अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबर हेल्थ केयर। और आज का वीडियो ख़ास तौर से हमारा उन मर्द हज़रात के लिए, उन पुरुषों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ पेनिस की नसें बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। या तो उन लोगों ने लंबे समय तक हस्तमैथुन किया है और प्रॉपर तरीके से इरेक्शन ना आना, वैसी कंडीशन बनी हुई है, या फिर उनको बढ़ती उम्र के कारण ये कमज़ोरी है। और आप ये जो पूरा नुस्खा देख रहे हैं, आप इसको रेग माही माजून के नाम से भी समझ सकते हैं। आप इसका माजून भी बना सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर सफूफ बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेग माही इसका जुजे खास मेन कंटेंट है, बाकी 10 तरह की जड़ी बूटियां और साथ में कुछ भस्मों का और रसों का मिश्रण भी इसके अंदर होने वाला। बहुत पावरफुल और थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाएगा ये, लेकिन खास तौर से ये वो नुस्खा है जो आपने देखा होगा हकीम लोग बहुत महंगे रेट में बेचते हैं और बहुत ही शानदार नुस्खा है। किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे वो शरीर की कमजोरी हो, चाहे वो दिमाग की कमजोरी हो, इसके अलावा आजा की किसी भी तरह की कमजोरी हो, साथ ही साथ और स्टेमिना की कमी हो, थकान बहुत ज्यादा रहती हो, सुस्ती बहुत ज्यादा रहती हो, नसें बहुत ज्यादा वीक पड़ गई हैं, और यहाँ तक कि अगर आपको लकवा की भी शिकायत है, आपकी नसें इतनी कमजोर हो गई, कई बार लकवा हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी ये बहुत शानदार काम करेगा। क्योंकि हमने इसके अंदर जो चीजें ऐड की हैं वो बहुत ही शानदार अपने आप में पावरफुल है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले तो चीज हमारे पास में रेग माही, ये मछली होती है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। रेग माही मछली इसको कहा जाता है। तो ये लेंगे और ये लेंगे 10 ग्राम के आसपास, 5 ग्राम भी ले सकते हैं अगर आपका बजट नहीं, थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, ध्यान रखना। अब एक चीज और आप मैं शुरू में आपको बता दूं, अगर आप वेजिटेरियन है तो फिर रेग माही मछली को ना लें, बाकी दवाई इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिलेगा। और दूसरी जो दवाई है ये है अब आपके सामने अकरकरा। ये अकरकरा ईरानी है और बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, और थोड़ा सा ये भी महंगा होता है, करीब करीब 200 रुपये तोला के आसपास मिलेगा। 2 तोला आपको लेंगे तो करीब करीब 20 ग्राम के आसपास आपका बनेगा। तो 20 ग्राम ही आपको लेना है, यानी 400 रुपये के आसपास, 450 रुपये में, कई बार 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो ये तीसरी जो चीज है दोस्तों, ये अश्वगंधा। अश्वगंध भी इसको कहते हैं, अश्वगंध नागौरी भी कहते हैं। ये भी एक पावरफुल हर्ब है, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, बहुत शानदार चीज है, बहुत ही लाजवाब चीज है। जो लोग इस तरह की परेशानियों से परेशान है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इसके अलावा सफेद मूसली लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वांटिटी बाद में बताऊंगा कितनी कितनी लेनी है। और गोखरू लेंगे, गोखरू बड़े वाला लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटा गोखरू भी आता है, हम लोग बड़ा गोखरू लेंगे। ये पेशाब से संबंधित रोगों में बहुत अच्छा काम करेगा, पेशाब की जलन को दूर करेगा। नुस्खे के अंदर जो थोड़ी बहुत गर्मी आपको महसूस देगी तो बर्निंग पेशाब में वो नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोद पठानी का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ ये कोच बीज का इस्तेमाल हम लोग इस नुस्खे के अंदर करने वाले हैं। शुद्ध कीजिएगा, बस छिलका उतारना, रात में दूध में भिगो दीजिएगा, सुबह इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। यही शुद्ध होना इसका तरीका होता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं इस बारे में। इसके अलावा ये काली मूसली है, काली मूसली इसको कहते हैं, और ब्लैक मूसली भी कहा जाता है। ब्लैक काली मूसली यही होती है जो आपने सुना होगा इसके बारे में। ये काफी अच्छी जड़ी बूटी है भी, ये लेंगे। इसके अलावा सौंठ लेंगे, सौंठ के बारे में आप सभी जानते हैं, सौंठ लेंगे। अब कितनी कितनी लेंगे वो जान लीजिएगा। ये 5 ग्राम आपका बजट है, या 10 ग्राम भी ले सकते हैं, ये थोड़ी सी महंगी जरूर होगी, ध्यान रखना। रेग माही, बाकी जितनी भी जड़ी बूटियां मैंने बताई हैं सभी को 20-20 ग्राम की क्वांटिटी में आपको लेना है। लेने के बाद में आप इनको बारीक कूटकर पीसकर सफूफ तैयार कीजिएगा, बारीक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। पाउडर तैयार करने के बाद में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। ये है कुछ भस्में जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 तरह की चीजें हैं, गिलोय सत्व, परवाल पिष्टी, वंग भस्म, तीनों को पाउडर फॉर्म में मिलेंगी, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। बस नुस्खा आपका ये बनकर तैयार है। यहाँ से अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर क्या है कि मिश्री डालिएगा, 40 ग्राम के आसपास मिश्री डालिएगा, और इसके अंदर इसबगोल की भुस्सी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मार्केट से ले लीजिएगा इसबगोल की भुस्सी, 30 ग्राम के आसपास इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपको हाजमे में दिक्कत ना हो। नहीं तो गर्म मिजाज का नुस्खा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर आपको हाजमे में भी कई बार दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेना कितना है, 3 से 5 ग्राम, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी पावरफुल दवाई है। 3 से 5 ग्राम लेना है। अब आपको क्या करना है, रसराज रस, पुष्प धनवा रस लेना है। रसराज रस आपको ये रात में सोते समय दूध के साथ में, मक्खन के साथ में, फिर या फिर आपको मलाई के साथ में 1 गोली लेनी है। पुष्प धनवा रस की सुबह में टेबलेट लेनी है। ध्यान देना, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या तो फिर आपको पुष्प धनवा रस नहीं लेना है, ध्यान रखना, इससे कई बार ब्लड प्रेशर के रोगियों में कुछ दिक्कत हो सकती है। 1 गोली सुबह ले लीजिएगा, इसकी भी ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से आपको इसके अंदर ऐड करना है, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो ये 5 तरह की जो चीजें हैं थोड़ी सी महंगी जरूर हो जाएंगी। अब आप रसराज रस को भी अगर आप देखेंगे तो 10 टेबलेट का पैक करीब करीब 1000-1200 रुपए के आसपास इसका देखने को मिलेगा, रसराज रस का। तो काफी महंगा ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। करीब करीब आपका जो नुस्खा है पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक ठाक पैसे आपको इसमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको किसी फिर दूसरी जगह दिखाने की या अपने मर्ज को दिखाने की, उसकी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1.5 महीना या 2 महीना इस्तेमाल कीजिएगा, यकीन जानिए बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जो मैंने पूरा कॉम्बिनेशन बताया पूरे 1 महीने के आसपास की आपकी दवाई बन जाएगी। और दूध के साथ में लेना है। कैसे लेना है? सुबह नाश्ता कीजिए, आधे घंटे बाद में, जब नाश्ता करने के आधे घंटे बाद दूध के साथ में लीजिएगा, पानी के साथ में बिल्कुल नहीं लेना, ध्यान रखना। रात में खाना खाइए, खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आपका खाना हजम हो जाए उस कंडीशन में तब आपको ये लेना है दूध के साथ में 3 से 5 ग्राम, बस इतना ही लेना है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। लगातार 1.5 महीना इस्तेमाल कीजिएगा। इस दौरान आपने सेक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है या इस तरह की एक्टिविटी में नहीं रहना है, परहेज करना है। साथ साथ अगर आप हस्तमैथुन की लत है उससे बचिएगा और उससे बचने के बाद में परहेज करते हुए नुस्खे का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके अलावा जिन लोगों का वीर्य बहुत ज्यादा पतला है उनके लिए नुस्खा बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ, जिन लोगों में वीर्य विकार है, धात, स्पंदो, शीघ्रपतन, उनके लिए नुस्खा बिल्कुल नहीं है। शीघ्रपतन में तो अच्छा काम करेगा क्योंकि रसराज रस और पुष्प धनवरस और ये सभी बस में वीर्य को गाढ़ा जरूर करेंगी, लेकिन फिर भी एक तरह का गर्म मिजाज का नुस्खा आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको धात स्पंदोष की समस्या, बिल्कुल मत लीजिए इस कॉम्बिनेशन को। पहले बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पर डाली हुई है, पहले उन्हें इस्तेमाल कीजिएगा, बाद में लीजिएगा। इसीलिए आपकी नसों को खोलने का काम करेगा, पूरे शरीर को ताकत देगा, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। खासतौर से सर्दियों के लिए स्पेशल नुस्खा मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं इस तरीके के कि सर्दियों के लिए खास कॉम्बिनेशन है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपने खट्टी चीजों का, खटाई, अचार, चटनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, देर हजम चीज इस्तेमाल नहीं करनी, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना है और इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा उठाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमसे किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।